हाय बच्चा लोग, बोर्ड्स में बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना कि मैम अब लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़े क्या छोड़े कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो उन सारी प्रॉब्लम का वन शॉट सोल्यूशन है। आपकी साइंस फैकल्टी ने पूरे सिलेबस से कुछ चुनिंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर 90% अचीव, लाइक आप 90% आराम से यू कैन अचीव इन योर बोर्ड एग्जाम। सो आज की क्लास कुछ ऐसे ही होने वाली है। ये 25 की केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स और आपकी बायो मिला के जो आपको 80 नंबर दिलाने वाली है, वो 80 नंबर आपको पूरे मिल जाए। और कैसे? थोड़ा कम पढ़ के, क्योंकि अब समय नहीं है, राइट। तो सारी फैकल्टीज आपकी खुशबू मैम एंड अभिषेक सर से पूछ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास में लेके आए हैं। एंड केमिस्ट्री में आखिरी में मैं आपको कुछ एकदम होता है ना, एकदम की और स्टार टॉपिक कि भाई यहां से क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, मतलब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। एंड फॉर श्योर 5 मार्कर क्वेश्चन मैं आज आपको सेशन में बता के जाऊंगी। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं यहाँ पे सेशन को और देखते हैं बायोलॉजी में मैम ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिस्ट डाउन किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका यूनिट लेते हैं वर्ड ऑफ लिविंग में। तो मैम ने बताया था कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज अ टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड आई टेल यू गाइस कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड और मिलता जुलता एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है, एंड वो भी बहुत बार से रिपीट कर रहा है बोर्ड, मतलब कंटिन्यूसली रिपीट करता जा रहा है। वो मैं आपको केमिस्ट्री सेक्शन में बताऊंगी। देन डबल सर्कुलेशन, ये इन्होंने बोला कि भाई मैम ये तो पक्का इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बता देना। नेफ्रॉन का डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। मैम ने आई थिंक बनाना बताया भी आपको क्लासेस में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने खुद भी देखा है। एंड यूरिन फॉर्मेशन, ये टॉपिक अगर आपने इस यूनिट से कर लिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द मैक्सिमम थिंग यू कैन डू टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। अगर दूसरी यूनिट की बात करते हैं, दूसरी यूनिट में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आने बोला है। ह्यूमन ब्रेन्स पक्का करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स, ये मतलब छोड़ नहीं सकते हो, ये तो करना ही करना है। कैसे भी करके एटलीस्ट इतने टॉपिक उठा लो बेटा यूनिट से। आपको मैं वही बोल रही हूँ ना कि हम लोगों ने इतने समुंदर से ना आपको इतना पानी लाके दे रही हूँ, अब इतना पानी तो पी लो, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्या क्या आ सकता है आपका? आएगा बडिंग, वेजिटेबल, यहाँ पे प्रोपोगेशन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये घनघोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो नहीं छोड़ा जा सकता है एट एनी कॉस्ट। ओके, ये वाला चैप्टर मैम ने बोला है भाई हेरिडेटरी, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अगर मैम ने बोल दिया है कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग होगा ये यूनिट। तो एटलीस्ट इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करो। बाकी यूनिट में जो जो टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, बस वो टॉपिक उठाओ और खत्म कर दो। वन शॉट सोल्यूशन है सारी चीजों का, राइट। अब केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में आपकी पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस है, मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, बट इन मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो डैम श्योर आएंगी ही आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। एंड वो रिएक्शन कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ बेटा। इस क्लास को बहुत ही सीरियसली लेना है, बहुत ही क्रिस्प करके बनाई जा रही है ये क्लास, जिससे आपको टाइम ना लगे आपको, और आपको पूरा वन शॉट साइंस का सोल्यूशन मिल जाए, जिससे आप बहुत अच्छा अचीव कर सको अपने स्कोर्स को। ओके, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में अगर मैं बात करती हूँ तो आपके कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आपके एमसीक्यूज में आता है इस चैप्टर से, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में आपको आता है कि आपको बैलेंसिंग करके नंबर बताने हैं, दैट इज सिंपल सा तरीका आता है और कई बार आया है। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है, जो रिएक्शन से, मतलब ये तो ऐसा है कि इससे बहुत एमसीक्यूज बना देते हैं, वेरी शॉर्ट बना देते हैं, वो है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना, रिडॉक्स रिएक्शन लिखना, एक एग्जांपल देना, ये रिडॉक्स रिएक्शन से आता है। इसके अलावा बेटा आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे आपका रिडॉक्स रिएक्शन तो पक्का आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है बेटा इसकी। इसके बाद बात आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, मैं पहले बता रही हूँ, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। इस चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन आता है कि ये बता दो, या ये रिएक्शन कौन सी है ये बता दो, आइडेंटिफाई कर दो टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफी ज्यादा बार पूछी गई है, ठीक है।
सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर क्लोराइड की, ये काफी बार पूछी गई है, काफी अगर बोल सकते हैं 2024 के सेट्स में भी कई बार आई है, 23 के सेट्स में भी कई बार आई है। इसके अलावा बात करते हैं बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डायरेक्ट नहीं आई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको केस टाइप बना के दिया गया है कि इसका कलर चेंज हुआ है तो क्या बना है या कलर चेंज क्यों हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे आपसे पूछी जाती है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या होगा, कलर क्या होगा, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा या कौन सी रिएक्शन होगी। ये इस चैप्टर का ऑल ओवर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिएक्शंस नहीं छोड़नी है। एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, एक एग्जांपल पढ़ लो एंड प्लीज रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना सीख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। नेक्स्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करते हैं तो यहां से क्या होता है बेटा, आपके पास क्वेश्चन आता है पीएच बेस्ड, पीएच पूछ देते हैं। अब डायरेक्ट देखो, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में अगर आप पेपर उठा के एनालाइज करोगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि इसकी डेफिनेशन लिख दो या ये लिख दो या वो लिख दो, ऐसा नहीं आता है। हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग होती है कि वो बोलते हैं एक्स है, एक्स की रिएक्शन वाई से करवाइए, जेड बन गया है, अब जेड को वापस एक्स पे पहुंचाना है, बताओ कैसे होगा। तो ये रिडल चलती है, केमिस्ट्री के पेपर में रिडल चलती है, और रिडल आप क्रैक कर सकते हो अगर आपने रिएक्शंस पूरी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है कि भाई आपसे पूछा जाएगा पीएच, पीएच बोल दिया कि इसका पीएच ये है, इसका पीएच ये है, पीएच ड्रॉप कैसे होगा। हमें पता है कि एसिडिक है, हमें पीएच में अगर बेस मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, इसके अलावा जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पोर्शन बोल सकते हो या पक्का ही पक्का आता है, वो होता है आपका वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर के क्वेश्चन भी कभी कभी बनते हैं, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये बहुत आता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, मतलब ऐसा होता है कि भाई क्या बना प्रोडक्ट, उसके ब्लीचिंग पाउडर बताओ। तो इस वाले चैप्टर में से बेटा जो मेन रिएक्शन है, हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन है, राइट, वो आप नहीं छोड़ सकते हो। पीएच स्केल का नॉलेज ले लो, 0 से 14 के बीच में होता है, 1 बोल सकते हैं 0 से 7 के बीच में क्या होता है, एसिड होता है, 7 से 14 के बीच में बेस होता है, एंड अगर 7 नंबर पे है तो क्या है, न्यूट्रल है। ये चीज आपको करनी ही करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल से रिलेटेड। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल एंड नॉन मेटल में बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत आराम से करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से ही आप समझ सकते हो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे ही वहां पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटलर्जी से, मेटलर्जी से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। मेटलर्जी से क्वेश्चन कैसे बहुत बार आए हैं बेटा, मैं बता देती हूँ कैसे बहुत बार आए हैं। मेटलर्जी से क्वेश्चन आते हैं कि ओर बना है, ठीक है, डायरेक्ट पूरा प्रोसेस नहीं पूछेगा मेटलर्जी में, कभी पूरा प्रोसेस नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा बेटा मेटलर्जी को, मेटलर्जी को बोलेगा अगर रोस्टिंग करनी है या कैल्सिनेशन करनी है, कब कैल्सिनेशन करेंगे, कब रोस्टिंग करेंगे, अगर रोस्टिंग कर दी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्सिनेशन कर दी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस केस में रोस्टिंग करेंगे, किस केस में कैल्सिनेशन करेंगे। तो ये जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग है, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब फेवरेट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए। इसके अलावा बेटा आपके पास अगर कोरोजन की बात करते हैं तो कॉपर का कोरोजन, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, घुमा के था, थोड़ा सा ऐसे था कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेसिक इन नेचर है, अब उसको हमें क्या करना है, हटाना है। लेमन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, राइट, जब भी हमें कॉपर के वेसल को साफ करना है तो व्हाई वी आर यूजिंग लेमन, तो ये एक क्वेश्चन आया था। तो कोरोजन ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ कॉपर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कार्बन्स कंपाउंड, लास्ट यूनिट कार्बन्स कंपाउंड। इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को डर लगता है कि मैम क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहां से मैं वन शॉट आपको चीजें बता रही हूँ क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन शॉट आप देख सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज। भाई होमोलोगस सीरीज से आई डोंट नो सीबीएसई को क्यों इतना प्यार है, मतलब होमोलोगस सीरीज तो आती ही आती है, घुमा फिरा के हर क्वेश्चन में होमोलोगस सीरीज है, हर केस में, हर लॉन्ग क्वेश्चन में होमोलोगस सीरीज ही है, मतलब एक पार्ट तो होमोलोगस सीरीज आएगा ही आएगा,
ठीक है। उसके बाद जो आपका मतलब बेसिकली आयुपैक होता है, आयुपैक ज्यादा लेवल पे नहीं आता, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जैसे कि कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये 3 फंक्शनल ग्रुप सीबीएसई को बहुत प्यारे हैं। यहां से क्वेश्चन वो बनाते ही बनाते हैं। हो सकता है आपको दे दे बना के और बोल दे नाम बता दो, बहुत ईजी, या फिर हो सकता है आपको नाम दे दिया बोल दिया बना दो, या बता दो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन लिखा है राइट, तो आप बता दो अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ईजी तरीके से आता है। इसके बाद बेटा आता है अब यहाँ पे खेल जो होता है, खेल होता है यहाँ पे, ठीक है, खेल होता है यहाँ पे। सोप एंड डिटर्जेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। एस्टरीफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन। इसके अलावा बेटा इथेनॉल एथेनोइक एसिड में इथीन बनाना, एन अल्कोहल बनाना, अल्कोहल और एसिड को कंबाइन करके रिएक्शन करवाना, ये मैं आपको 1 शॉट बना के दे दूंगी, इस लाइक शॉर्ट फॉर्म में दे दूंगी रिएक्शन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, किसी भी फॉर्म में ये वो पक्का ही देंगे। मतलब ये आप लगा लो 100% है, 101% है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई दूसरा राह नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन यहां से बनेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हाँ, अल्कीन से अल्काइन बनाना है। देखो बहुत ज्यादा आयुपैक में मत घुसना कि बिल्कुल ही घुस जाओ, बेसिकली क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, यहां से ही मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब आपके अभिषेक सर ने जो भी लिस्ट दी थी, मुझे बोला था कि बच्चों को बता देना मैम कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो अब लिस्ट में आपको शेयर कर रही हूँ। सर ने बताया था कि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्टली बच्चों को फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो न्यूमेरिकल आपको कौन से प्रैक्टिस करने हैं, कॉनकेव मिरर के एंड कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस के आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। पावर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों ही पढ़ने हैं यहाँ पे, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े और टॉपिक यहाँ पे उन्होंने दिए थे, उन्होंने बोला था मैम ह्यूमन आई के अलग से बता देना कि ये आता ही आता है। यहाँ पे डिफेक्ट्स आते हैं विजन में, एंड यहाँ पे क्या है, डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये पक्का आएगा, ये पक्का आता है। एप्लीकेशन दिए हैं सर ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एंड एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग लाइट की। बेटा इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको लिख लो, क्योंकि यहां से एटलीस्ट इतना तो कर लो बेटा लास्ट मोमेंट पे, राइट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट से ओम्स लॉ, इसको प्लीज यहाँ पे पढ़ना है पूरा, विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, सर ने स्पेशली बोला सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पक्का ही है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पावर रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। समझ आ रहा है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये करना ही करना है बेटा। इससे अब इसको और फिल्टर आउट नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम फिल्टरेशन है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम फिल्टरेशन। इसको पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी तो पीवाईक्यूज कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इनसे पढ़ो, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पढ़ो, आपके पास पूरे सैंपल पेपर अवेलेबल है, पीवाईक्यूज हम करवा रहे हैं, उनको जाके देखो, पढ़ो, बहुत जरूरी है। अभी अभी समय नहीं है बेटा बर्बाद करने का। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में आपके मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या था, हैंड रूल्स, ठीक है, सोलेनॉइड्स, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज थे एंड डोमेस्टिक सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज पर सर ने बताया, तो सर ने बिल्कुल आपके लिए ही यहाँ पे पूरा लिखा है बैठ के, राइट, सर ने टाइम दिया है प्रॉपर आपके लिए। ओके, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 10% एनर्जी लॉ, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन एंड बायोमैग्निफिकेशन, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से आएगा आपका, ठीक है। अब इस सेशन का मेन पॉइंट जो आपको चाहिए था कि मैम बता दो कौन सा क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, केस बेस बनता है 4 नंबर का। ये दोनों केसेस में क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन को रिडल फॉर्म में दिया जाता है, मतलब मल्टीपल टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन इस कंपाउंड की रिएक्शन है कि इथीन, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, ये जो रिएक्शंस हैं, एस्टरीफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन, ये रिएक्शन आपके लॉन्ग में आएगा, और एक ही हो सकता है एक ही क्वेश्चन में सारी रिएक्शन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक ही क्वेश्चन में सारी रिएक्शन दे दें, तो ये
प्लीज 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 टेक केयर ऑफ दिस रिएक्शंस, इनको पढ़ लो, बेयर मिनिमम है, इससे ज्यादा रिएक्शन और कहीं से नहीं आएगा, बस इतनी पढ़ लो एंड आप सॉर्टेड हो, गुड टू गो हो अपनी हर एक रिएक्शन को क्रैक करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारा ऑल ओवर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन शॉट है, आप एटलीस्ट इतने फिल्टर आउट टॉपिक्स को तो कवर कर लो एंड बहुत अच्छा आप करोगे बोर्ड्स में, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड, प्लीज कंप्लीट ऑल द टॉपिक। बाय बाय गाइस।